अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की गुर्बत का तोड़ निकाल लिया गया है। एक नया ऐसा इनिशिएटिव जो है वो लेके आया गया है जिससे डेफिनेटली अब पाकिस्तान के बुरे दिन कुछ जो है वो ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं है। पाकिस्तान के अच्छे दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। अच्छा, इससे बल्कि मैं ये कहूंगा कि शुरू हो चुके हैं। अब इससे ये सुन के ये शायद आपको लगे कि यार ये मतलब इतनी जल्दी जो है वो महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, अगर मतलब बेहतरी हुई भी हो या होनी भी हो या अगर होनी भी है तो फिर उसमें भी बड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये चीज़ें इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होती हैं। तो व्यूअर्स, आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नई पॉलिसी अब लेके आया, जो लेके आई जा रही है या जो गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, अगर उसके ऊपर मिनोन उसी तरह से अमल हो जाता है और अगर उसको 100% उसी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो इट कैन मेक वंडर्स। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर अब मैं सिर्फ अभी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं ना तो वो कितने होंगे, 17-18 अरब डॉलर, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन या फिर मतलब आप ये कह लें जी हमारे 20-25 अरब डॉलर हैं, लेकिन मैं यहां पे 17-18-20-25-30 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये पॉलिसी काम कर जाती है तो पाकिस्तान कम से कम 1000 अरब डॉलर तक जा सकता है। सुन के बहुत अजीब बात लगती है, बड़ी बात लगती है, लेकिन यस, आने वाले कुछ सालों में, एक डेकेड में ये ऐसा मुमकिन है। कैसे, मैं बताता हूं। पहले खबर सुने, उसके बाद मैं आज आपको नक्शों की मदद से और विजुअल्स की मदद से समझाने जा रहा हूं कि यस ये मुमकिन है। कैसे बताता हूं। द न्यूज़ की खबर ये है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी टू हेल्प सेव फॉरेन एक्सचेंज, पीएम इमरान खान। इस तरह से द न्यूज़ नहीं, यानी कि इमरान खान ने यह कहा कि ब्लू इकोनॉमी से जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा। इस तरह से द न्यूज़ ये छापता है कि पाक ब्लू इकोनॉमी टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। यानी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और इमरान खान दोनों जो है वो ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या है और ये ब्लू इकोनॉमी वाकई क्या हंड्रेड्स ऑफ द बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर 1000 बिलियन डॉलर्स वाकई क्या पाकिस्तान लेके आ सकती है, क्या मुमकिन है या नहीं है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये ब्लू इकोनॉमी है ये है क्या। सो सबसे पहले व्यूअर्स, अगर ब्लू इकोनॉमी को मैं बेसिक से आपको समझाऊं तो ब्लू इकोनॉमी अगर आप दुनिया को ऊपर से देखते हैं तो आपको नजर आएगा, जैसे कि आपको पता है कि 70% हिस्सा जो है वो पानी है, 30% हिस्सा जमीन है। तो आपको ऊपर से ये नीली नजर आएगी क्योंकि ज्यादा हिस्से पे जो है वो पानी है। तो जो इकोनॉमी आपकी पानी के साथ रिलेटेड है या डायरेक्टली पानी के साथ उसका जो एक राब्ता है या ताल्लुक है, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। अब आप ब्लू इकोनॉमी से आपके ज़हन में आओगा कि यार तिजारत तो हमारी वैसे ही होती है, मतलब समंदर तो हम वैसे इस्तेमाल करते हैं, तो नया क्या है, अब इसमें 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से आ जाते हैं। तो मैं बताता हूं कैसे आ जाते हैं। सो इस ब्लू इकोनॉमी को सिर्फ तिजारत के हाथ से मत देखिए। यहां पर मैं इस नई जो ब्लू इकोनॉमी जहां जिससे दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है और पाकिस्तान हमारे करप्ट हुक्मरानों की वजह से, जो पिछले करप्ट हुक्मरान थे उनकी वजह से बहुत पीछे रह गया था, इस ब्लू इकोनॉमी में है मरीन एक्वाकल्चर, गहरे समंदर में जो है वो तेल और गैस की तलाश, ऑफशोर विंड एनर्जी, मादनियात की तलाश, बिजली बनाना, नई नई किस्मों की जो है वो यहां पर मादनियात दरियाफ्त करना। इसके अलावा यहां पर टूरिज्म, यहां पर तिजारत, यहां पर गहरे पानी में जो है वो मछलियां पकड़ना, ये सारी चीजें, शिप्स बनाना, शिप यार्ड, ये सारा कुछ ब्लू इकोनॉमी में आता है। अब मैं आपको एक एक करके, अब आप बहुत गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान इससे कैसे फायदा हासिल करने जा रहा है। 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं। सो मैं इस ओशन इंडस्ट्री को अगर डिस्कस करूं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान में एक नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है जो कि हमारे यहाँ जहाँ पर मतलब हमारे पास जो तिजारती जहाज हैं, अगर सबसे पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान अभी के माहौल में भी लगता है तो ये है कि हमें जो जितने मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो उसको, उन कंटेनर्स को लेके आने जाने के लिए पाकिस्तान के पास कोई अपनी बड़ी कंपनी ही नहीं है। पाकिस्तान के पास 9 तिजारती जहाज हैं, उनमें से भी जो है वो कोई भी कंटेनर कैरियर नहीं है, यानी कि 4 से 5 अरब डॉलर हर बार, हर साल हमें फ्रेट यानी कि किराए के मद में अदा करना पड़ते हैं। अगर हमारे पास ये अपनी
जो है वो शिपिंग कंपनी हो, तो हमारे ये 4 से 5 अरब डॉलर हर साल जो है वो बचाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये 4 से 5 अरब बड़े प्लान्स क्या हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये जो सबसे पहले मनी लीकिंग है इन 4 से 5 अरब डॉलर्स की है, तो इसके लिए अभी जो है वो नई पॉलिसी लेके आया गया है, इसी जिसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। उसके तहत क्या हो रहा है, इमरान खान ने ये कहा है कि आप अपनी कंपनीज यहां पर रजिस्टर कराएं, यानी कि हमें बाहर से कंपनियां जो हम फ्रेट अदा करते हैं, किराया अदा करते हैं, बाहर से कंपनियां हायर करते हैं, उससे सारे डॉलर सब बाहर चले जाते हैं। तो अब जो भी कंपनी सीपीईसी के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होगी, ये पिछले कुछ अरसे पहले जो है वो इमरान खान ने इस पॉलिसी को जो है वो लॉन्च किया था। अगर ये रजिस्टर्ड होती है तो उससे अगले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना इनकम टैक्स लिया जाएगा, ना सेल्स टैक्स लिया जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन के लिए उस तरह से टैक्स लिया जाएगा, और जो है फेडरल टैक्स कोई भी नहीं लिया जाएगा, तो उसे टैक्स से मुकम्मल छूट मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि ताकि हमारी अपनी कंपनीज यहां पर रजिस्टर्ड हो, 4 से 5 अरब डॉलर की जो लीकिंग है उसे जो है वो बचाया जा सके। अच्छा, अब एक और बड़ी बात है जो मैं अब $100 की बात कर रहा था। देखें, इसी ब्लू इकोनॉमी से हमारा सी पैक भी जुड़ा है। अब सी पैक जो है वो अगर हम सिर्फ चाइना को देखें तो 3,500 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। 3,500 अरब डॉलर में से अगर 10% भी यहां पर सी पैक पे मुंतकिल हो जाती है तो 350 अरब डॉलर डायरेक्टली यहां से आ सकते हैं। तो इमरान खान का जो ये विजन है ना कि हमें इन पैसों को बचाना है, अगर इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया, करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, चोरों ने इसे खाने की कोशिश ना की, तो यकीनी तौर पर गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छे होना जा रहा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान एकदम से जो है वो ऊपर चला जाएगा। नंबर 2 सुनिएगा हमारे लिए कैसे हाउ कैन इट मेक वंडर्स और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ऊपर जा सकती है। दूसरी भाईजान मामला यह है कि अगर हमारे पास जो दूसरा अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा खजाना दिया हुआ है वो है फिशिंग का। यहां पर पाकिस्तान 30 बड़े ममालिक में शामिल है जो फिशिंग करते हैं। पाकिस्तान यहां पर जो है वो डीप सी फिशिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन है, लेकिन मसले की बात यह है कि हमारे यहां सिर्फ 10% तक जो है वो एक्सपोर्ट होती है, यानी कि हम अगर मछली जो बाहर फरोख्त करते हैं वो $450 मिलियन तक करते हैं, जबकि अगर मैं इसी के मुकाबले में अगर आपको भारत का बताऊं तो भारत जो है वो $2 अरब की जो है वो फिशिंग यानी कि जो मछलियां वो बाहर भेजता है। $20 अरब चीन भेजता है, ठीक है। भारत $3 अरब भेजता है और थाईलैंड $12 अरब की जो है वो मछलियां बाहर फरोख्त करता है। पाकिस्तान आसानी से जो है वो $2 अरब तक अपनी मछलियां बाहर फरोख्त कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान अब नई पॉलिसी लेके आ रहा है, डीप सी फिशिंग। ये भी इमरान खान का विजन है और अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, इट कैन मेक वंडर्स, इट रियली कैन मेक वंडर्स। और इस ब्लू इकोनॉमी से इससे पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक ताकत बन सकता है। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। देखें, पाकिस्तान की जो सारी कोस्टल लाइन है वो आप यानी कि जो हमारा साहली पट्टी है, इस साहली पट्टी की अगर कुल लंबाई मैं देखूं तो ये 1000 किलोमीटर है। यानी कि ये आप यहां से शुरू कर लें सरक्रीक से जवानी तक तो ये तकरीबन 1000 किलोमीटर बनता है। लेकिन मसला ये है कि 1000 किलोमीटर में हमारे पास सिर्फ 3 बंदरगाहें हैं, जबकि हमारे मुकाबले भारत में यहां पे मेरे साथ दिखा था 76 बंदरगाहें हैं। तो हमारे पास बंदरगाहें कोई मौजूद नहीं है, जो कि आपकी जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हर 3 में से 1 जो है वो बंदा साहिली शहर में रहता है, लेकिन हमारे यहां कोई हालात नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। तो अब इमरान खान ने ये जो है उसके विजन के मुताबिक अब मजीद बंदरगाहें बनाने का प्लान बना लिया गया है कि यहां पे जो अब हमारी ब्लू इकोनॉमी है उसे जो है वो एनहांस किया जा सके। अच्छा, एक और चूंकि ये बंदरगाहें बनाने का फायदा क्या होता है, इससे भारत ने बहुत फायदा उठाया। भारत ब्लू इकोनॉमी में बहुत आगे है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। यहां पे जैसे ये कांदला पोर्ट एक जो है वो बनाई हुई है भारत ने। कांदला पोर्ट पे भारत ने एक ऑयल रिफाइनरी लगा चुका है। इस ऑयल रिफाइनरी से वो हर साल $26 अरब 26 अरब डॉलर्स का मतलब देखें, वहां पे तेल आता है, वहीं पे साफ होता है और दोबारा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो $26 अरब का तेल सिर्फ भारत कांदला पोर्ट से साफ करता है और इससे जो है चूंकि उसके पास पोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा। अब पाकिस्तान के पास सारे का सारा इलाका पड़ा है, सारी कोस्टल लाइन पड़ी है। अगर इस यहां पर पोर्ट्स बनाई जा सके तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे भारत ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठा रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो फायदा उठा सकता है। अच्छा, एक और जो है वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो शिप यार्ड
यानी कि मिसाल के तौर पर जो कंपनियां यहां पर शिप्स जो है वो बनाना चाहती हैं, शिप्स यार्ड होना बहुत बड़ी बात है। अब भारत में 46 शिप यार्ड है, बांग्लादेश में 23 शिप यार्ड है, पाकिस्तान के पास एक शिप यार्ड है। तो इस अगर हमारे हुक्मरान, पुराने हुक्मरान सिर्फ इस ब्लू इकोनॉमी पे तवज्जो देते, हमारे पुराने हुक्मरान सिर्फ ब्लू इकोनॉमी को ऊपर बूस्ट करने की कोशिश करते, तो आज यकीन कीजिएगा कि हमारे यहां पर गुर्बत के ये हालात ना होते। आप देखें बांग्लादेश 8% की ग्रोथ से जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब इंडिया कहां पे जा रहा है? पाकिस्तान जो कि ब्लू इकोनॉमी, दुनिया पूरी ब्लू इकोनॉमी की तरफ जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो इमरान खान का ये विजन है कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर चला जाए, जिससे मैंने आपको बताया कि $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। $100 बिलियन पाकिस्तान जो है वो हासिल करेगा, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो है वो अच्छे दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।